हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मज़ेदार कहानियों की दुनिया में। गरीब बहू का जादुई मटका की कहानी। उस गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी झोपड़ी में रहती थी लक्ष्मी। नाम भले ही लक्ष्मी था, पर किस्मत जैसे उसे नाराज थी। शादी के बाद जब वह अपने गरीब ससुराल आई तो चारों तरफ सिर्फ तंगी ही तंगी थी। घर में मिट्टी की दीवारें, छप्पर से टपकती बारिश और चूल्हे पर पकते पानी की तरह कभी कभी सिर्फ हवा। उसका पति रामू मेहनती था, लेकिन रोजी रोटी से ज़्यादा किस्मत उसके साथ मजाक करती थी। सास बीमार रहती थी, ससुर कब गुजर चुके थे। लक्ष्मी सुबह से रात तक काम करती थी, खेत भी जाती, घर भी संभालती, लेकिन फिर कभी पेट भर खाना नसीब होता। पड़ोस के औरतें कहती, इतनी सुंदर लड़की अगर शहर में ब्याई जाती तो राज करती। अब देखो, मिट्टी से लिपटी फिरती। लेकिन लक्ष्मी ने कभी खुदा से शिकायत नहीं की, बस एक ही बात हर रोज बोलती, एक दिन सब ठीक होगा। एक दिन वो जंगल के रास्ते कुएं से पानी भरने गई। लौटते समय उसके पांव किसी चीज से टकराए। झाड़ियों में छुपा एक पुराना मटका। मटके पर अजीब नक्काशी थी और वो उस पर लिखा था, जिसके हाथ लगे उसका जीवन बदले। लक्ष्मी ने सोचा कि ये तो बस कोई पुरानी चीज होगी, लेकिन वो मटका लेकर घर आई। घर में पानी रखने को वैसे भी कोई बर्तन नहीं थे। रात को जब उसने उस मटके में पानी भरा और ढक्कन लगाया तो सब कुछ अजीब हुआ। मटके के पास एक छोटी सी थाली में गर्म फूली रोटी हुई और चटनी रखी थी। लक्ष्मी हैरान हो गई। वह सोचती रही, किसने रखा होगा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार तो कटोरी खीर और पूड़ियाँ थी। लक्ष्मी ने धीरे से मटके को चूमा और कहा, अगर तू सच में जादुई है तो मेरे घर की भूख मिटा देना। अब हर दिन मटका कुछ न कुछ उपहार देने लगा, कभी खाना, कभी लकड़ी, कभी दावा की पूड़ियाँ। लक्ष्मी किसी को नहीं बताती, बस मटके को अपने मंदिर में रख कर उसकी पूजा करती। धीरे धीरे उसके घर की खुशियाँ लौटने लगी, पति की तबीयत भी सुधरने लगी, सास की आंखों में भी नमी की जगह चमक आने लगी। गांव के लोग थे कि गांव के लोग हैरान थे। अरे, इस घर में अब रोज चूल्हा कैसे जलता है। एक दिन गांव के अकाल पड़ गया, सब तरफ सूखा, कोई खाने का अनाज नहीं। लक्ष्मी ने मटके के सामने हाथ जोड़ के कहा, हे मटका, अगर तू मेरा है तो अब पूरे गांव को बचा ले। उस रात मटके ने पहली बार कुछ कहा, एक धीमी आवाज में, मैं जैसे हवा बोल रही हो, जो बढ़ता है वही सच्चा मालिक होता है। सुबह लक्ष्मी ने देखा कि मटके के पास 10 थालियां रखी है, हर थाली में अलग अलग खाना। उसने वह सब लेकर गांव के भूखे लोग को बांट दिया। अगले दिन 20 थालियां थी, फिर 30, फिर 50। अब उसका छोटा सा घर पूरे गांव की रसोई बन गई। लोग पूछते, कैसे हुआ ये सब, लेकिन लक्ष्मी बस मुस्कुरा देती। मटका अब मटका अब भी उसी कोने में रखा था, साधारण दिखने वाला, लेकिन अंदर से भरपूर चमत्कारी। लक्ष्मी ने कभी उस मटके को लालच से नहीं देखा, कभी अपने लिए ज्यादा नहीं मांगा, इसलिए शायद मटका उसकी हो गई। कहते हैं एक दिन जब गांव में सब कुछ वापस सामान्य हो गया, बारिश हुई, फसलें उगी, तब मटका खुद पे खुद फूट गया। अंदर से एक रोशनी निकली, अब आसमान में खो गई। उसने बाद में वो मटका कभी नहीं दिखा, लेकिन गांव में आज भी हर औरत अपने घर में एक खाली मटका जरूर रखती है, उम्मीद की तरह, विश्वास की तरह। और लक्ष्मी, वो आज भी उसी के घर में है, गरीब नहीं, पहले जैसी शादी। उसके चेहरे पर अब संतोष है, उसकी आंखों में वह चमक है जो सिर्फ सेवा और सच्चे प्रेम की आती है। क्योंकि असली जादू ने मटके में था, खाने में जादू था उसके दिल में, जो खुद भूखी रहकर भी दूसरों के लिए मांगती थी। यही है जादुई मटके का।